नासिर अजीम एक इंसान है, ठीक है, एक अजीम इंसान है। तो आपने ये सोच लिया है कि माउंटेन्स या सियासत दो काम ये लाजमी करने हैं। हाँ जो बाहर के सीनियर्स हैं, खासतौर पे अलीम साहब, बुखारी साहब, शुएब शाहीन साहब, सब्जवारी साहब। आज का पॉडकास्ट अस्मा बशीर बंगश के नाम की ख्वाहिश है मेरी बहनें बिल्कुल सेक्रेटरी बने, मेरी बहनें सदर बने। बिल्कुल। और आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी ज़िंदगी में चाहे 5 साल 7 साल रुक जाएं, लेकिन अच्छी सीट सेक्रेटरी की सीट पे लड़ें, आप सदर की सीट पे लड़ें। लेकिन मैं अगर मुझे कोई अगर आपके बारे में कोई बताएगा ना, तो मुझे किसी भी बंदे को, फॉर एग्जांपल नासिर अजीम एक इंसान है, ठीक है, हम कचहरी में जब एंटर होते हैं तो हम बस वकील हैं। शॉर्ट में आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम हाजिर खिदमत आज। आपको वो ऐनक लगा के नहीं देखना, मुझे आपसे मिल के, आपसे बैठ के, आपसे बात करके, जजमेंटल तो फिर भी नहीं होना, लेकिन आपको जान के अपना एक राय आपके बारे में जो भी रखनी है मुझे रखनी चाहिए। सो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी के बारे में भी कचहरी में, क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं उनके बारे में कोई ना कोई अच्छी कोई ना कोई बुरी बात आ जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे, अपार्ट पॉलिटिक्स भी। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा टारगेट है माउंटेन्स पे, कहाँ जा रही है? कि किसी के बारे में जब आप कुछ कहने लगे तो वो किसी की ऐनक लगा के ना करें, अपना जो आपका वो जो उसके साथ इंटरेक्शन हो वो बात किया करें। ताल्लुक पहाड़ के पीके से। सो मैं और कोपेमा माउंटेन्स को सर करती हैं, काफ़ी सारी माउंटेन्स पे जा चुकी हैं। लेकिन मैं इतनी इन थी, इतना मुझे शौक था पॉलिटिक्स का, तो मुझे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो दोनों ग्रुप को होल्ड करते हैं कि खवातीन को भी प्रेसिडेंट की सीट पे लाएं, बिल्कुल खवातीन को सेक्रेटरी की सीट पे लाएं। मेरी में आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अजीम हाजिर खिदमत आज का पॉडकास्ट अस्मा बशीर बंगश के नाम। और कोपेमा माउंटेन्स को सर करती हैं, काफ़ी सारी माउंटेन्स पे जा चुकी हैं। इसके अलावा वीकली भी हम देखते हैं इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि ये मोटिवेट कर रही होती हैं हमारे ख़ास तौर पे अपने लॉयर्स को कि वो भी इनके साथ आएँ और इस एक्टिविटी में हिस्सा लें। लेकिन ज़्यादातर देखा कि कोई भी नहीं जाता और इंटरेस्ट किसी को नहीं है, लेकिन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ बाहर पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व, प्लस इन्होंने अपने विलेज में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो तमाम बातें इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। इसमें बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी इस पॉडकास्ट की वजह से? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर हैविंग मी हियर। और आपने मुझे मौका दिया कि वैसे तो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, लेकिन आपके थ्रू मैं अपने कचहरी के दोस्तों से अपने दिल की बात कह सकूँगी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताएं कि ये जो माउंटेन्स का सफ़र है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस एज से स्टार्ट हुआ? अच्छा, एज कोई बहुत बचपन से नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो मैं पैदा बड़ी बाहर हुई हूँ पाकिस्तान से, और एलएलबी के लिए मैं पाकिस्तान आई तो मैं गाड़ी में घूमती फिरती रहती थी। वीकेंड पे जो ये टूर्स जा रहे होते हैं इनके साथ चली जाना, एक्सप्लोर करना, मुझे बहुत शौक था एक्सप्लोर करना। तो जब मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा कि अब मैंने पहाड़ आसपास, जंगलात, पहाड़, सब्ज़ा देख ली है। अब मुझे शौक हुआ कि पहाड़ों के ऊपर जाके देखूं, एक कि वहाँ से नीचे दुनिया कैसे दिखती है, दूसरा ऊपर क्या है। तो उस शौक ने फिर मैंने मारगला पे जाना शुरू किया, और फिर यहाँ से होते होते K2 बेस कैंप, और फिर मेरी ब्रेक नहीं लगी, फिर मैं जाती गई। कौन कौन से पहाड़ आपने देख लिए हैं इस वक्त जो माउंटेन्स हैं, और कौन से रह गए? ज़्यादातर रह गए हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जानते होंगे पाकिस्तान जो है वो दुनिया में पहला या दूसरा आप कह सकते हैं। नेपाल और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं, हम होस्ट करते हैं। दुनिया में 14 पहाड़ियाँ हैं 8,000 से बुलंद, जिसमें से 5 हमारे पाकिस्तान में हैं। और इसके अलावा 100 से ज़्यादा हमारे पास 7,000 की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा 6,000 से ऊपर की तो बेतहाशा हैं। अब जो पहाड़ों से मोहब्बत रखते हैं उनको पता है कि मैं इस वक्त क्या कह रही हूँ। ग्लेशियर हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में, यानी कि 70% जो दुनिया में पानी है वो पहाड़ों से आता है, ग्लेशियर से आता है, उसमें से ज़्यादा हमारे पास है। सो हम बहुत रिच हैं इस लिहाज से। वो अलग बात है कि हम उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे या दुनिया को हम नहीं दिखा पा रहे। तो मुझे शौक़ होता है कि मैं पहाड़ों पे जाऊँ। अब जो आपने कहा मैंने सर की है, तो सर तो मैंने बहुत कम की है, क्योंकि पहाड़ जो है वो पहाड़, क्योंकि हमारे लॉयर्स के लिए इसे सर करना ही चाहिए। हाँ, असल में पहाड़ों पे जाना इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव शौक। मैं पूरा साल पैसे जमा करती हूँ, जो मेरी फीसेस आती हैं मैं उनको जमा करती हूँ, और मैं फिर
पहाड़ पे जाती हूँ, क्योंकि पहाड़ पे जाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि आप ऊपर जा रहे होते हैं, आपको अपना लगेज साथ लेके जाना होता है, खाना पीना, आपको गाइड चाहिए होता है, आपको साथ पोर्टर चाहिए होता है कि वो आपका सामान उठाए, और फिर ऊपर जाहिर सी बात है वहाँ कोई टक शॉप होती नहीं है, तो आपको सब कुछ नीचे से लेके जाना पड़ता है। और सो कितने दिन का सामान होना चाहिए? जैसे मैंने K2 बेस कैंप किया था, तो ये तकरीबन हमने टोटल 11 दिनों में 11 दिन हम पैदल चले थे। इसके अलावा टोटल जो लगते हैं इस्लामाबाद में 16 से 18 दिन लगते हैं। तो वो फिर उस हिसाब से आप चीज़ें देखते हैं, लेके जाते हैं, तो आपका खर्चा भी होता है। अगर आप जहाज़ से जा रहे हैं वो टिकट, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं वो टिकट, तो वो, और वहाँ जाने का जो अस्कोले अस्कोले अब एक ऐसा गांव है जिसके बारे में मुस्तसिर हुसैन तारड़ ने कहा है कि जिनकी यहाँ से आगे वो लोग जाते हैं जिनकी आंखों में वहशत हो और उनके जहनों में फितूर हो, वो लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं, नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता। वो इस तरह की टेरेन है, उस तरह के रास्ते हैं वो, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर हैं, क्रेविसेस हैं, वहाँ पे आपको भूख प्यास खौफ रूखापन सूखापन, आपको कैंप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप पे मुसीबतें भी आती हैं, आप चीज़ें भी देखते हैं। सो ये जो K2 बेस कैंप था, ये 11 दिनों का था आना जाना, और ये टोटल हमारा 100 किलोमीटर था पैदल सफ़र हमारा। और जो उसके बाद फिर मैंने ये K2 बेस कैंप मैंने किया था 2022 में। 2023 में मैंने हिस्पर ला किया है, ब्याफियो ग्लेशियर हिस्पर। अब ब्याफियो और हिस्पर मिलके दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका है पहले नंबर पे आउट ऑफ पोलर रीजन, सॉरी पोलर रीजन में, और आउट ऑफ पोलर रीजन हमारे पास है। 146 किलोमीटर का ये ग्लेशियर है, ये मैंने सर किया। अच्छा, इसके दरमियान ऐसा सवाल जो आपसे शायद किसी ने ना किया हो, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको याद रहेगी इस सारी एक्टिविटी, कोई ऐसा अनोखा वाकया हुआ हो जो कि आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहें, खास तौर पे अपने कोलीग्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जो आज तक ना बताया हो किसी स्क्रीन पे? अच्छा, मैं पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं बहुत ओपन इंसान हूँ, मैं चीज़ें शेयर कर देती हूँ। मेरी लाइफ में सीक्रेट्स तो खैर बहुत कम है, तो आप जो कह रहे हैं उसके लिए तो मुझे बैठ के फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा वाकया अगर आप मुझसे पूछे जो मैं कभी नहीं भुला सकती, वो ये था कि जब मैं हिस्पर क्रॉस कर रही थी, हिस्परला या स्नो लेक बेसिकली लेक नहीं है, इट लुक्स लाइक अ लेक, लेकिन वो 16 किलोमीटर का वाइड बेसन है स्नो का। अच्छा। वो सबसे उसमें मुश्किल चीज़ ये होती है कि आपने पैर रखा और आप, बर्फ़ होती है, आपको पता नहीं चलता, पैर रखा और अंदर चले गए, कुछ पता नहीं। ऑल दो कि आपके साथ प्रॉपर गाइड होते हैं, उनको रास्ता सब कुछ पता होता है, लेकिन पहाड़ों पर किसी को किसी टाइम कुछ भी नहीं पता चलता, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं वहाँ पर एक क्रेविस में, मैंने मुझसे पहले 3 लोग थे, वो गुजर गए, मेरी बारी आई। मैंने जैसे ही पाँव रखा, मेरा ये राइट जो मेरी लेग थी वो हवा में, और जो लेफ्ट वाली थी वो हाफ चली गई थी, लेकिन उसके नीचे बर्फ आ गई। मैंने जस्ट यूं करके देखा, मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आया। वो बहुत गहरी खाई थी, बहुत ज्यादा गहरी खाई थी। वो दिन था, वो मुझे नहीं भूलता, वो मुझे बहुत, और वो ऐसा वक्त था। इसके बाद डर नहीं लगा? यही बताने लगी, मुझे कभी पहाड़ों पर डर नहीं लगा, लेकिन वो एक लम्हा, और ना मुझे पहाड़ों पर कोई घर वाले इतने याद आते हैं, वहां पर मुझे अपना आप और बनाने वाले से मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। लेकिन वो एक लम्हा ऐसा था कि मुझे वो हुआ कि यार अगर मैं मर गई तो मैं, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका क्या होगा, मैंने नहीं मरना अभी। और फिर हमारे साथ एक मेरे कुलीग थे जो हमारे गाइड भी थे, उन्होंने आंख में जो उठाया और वो किया। ऑल दो कि हम रोप अप थे, सब रस्सी से बंधे हुए थे, बट स्टिल वो बहुत स्कैरी मोमेंट था कि लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो माउंटेन्स पे जाते हैं, उनके साथ वाकयात भी हुए हैं, जैसे आपके कोलीग, आपको याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले ही बाप बेटा थे, उनके साथ वाकयात बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ प्रिकॉशंस मेजर्स इसमें अडॉप्ट करने से नहीं, शौक तो आपका है, क्योंकि इस्लामाबाद बार को भी आपकी ज़रूरत है। और आपको नहीं लगता कि जो शरारती सियासतदान है, कम से कम आप उनको लाजमी लेकर माउंटेन्स पे जाएं? मैं, अच्छा मजे की बात और लाइटर नोट, अभी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो मैं अपने दोस्तों को, जो करीबी लोग थे, उनको ये धमकियां लगाती थी, मुझे वोट करो, अगर मुझे वोट ना किया, देखो मैं तुम लोगों को हाइकिंग पे लेके जाऊंगी, धक्का दे दूंगी नीचे में, मेरे पास ये गुण नहीं, धक्के की जरूरत ही नहीं है, जिसको आता ही नहीं करना वो तो खुद ही गया, हाँ, वो तो खुद ही हाँ, गया। अच्छा, एक बात बताएं, माउंटेन्स पे जाते जाते अचानक बाहर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना और फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर लेना, और फिर ऐसे कैंडिडेट के मुद्दे मुकाबले जो जो पॉलिटिक्स को भी और ख़ास तौर पे कैंपेन्स को भी समझते थे
और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ लोग मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे हैं। मेरी बहन है प्रिया, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्ट हो जाती हैं। और क्या कहना चाहेंगी बार पॉलिटिक्स में आना, आपकी जो गांव की सियासत है उस पर मैं आऊँगा, मुझे उस पर इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन बार पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे हुआ, ये किसने कहा कि इलेक्शन लड़े, पहला तो ये सवाल। अच्छा, मुझे ये लगता है, मुझे हमेशा से ना खुद को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मज़ा आता है ऐसी ऐसी चीज़ करना जिसमें मेरी अपनी एबिलिटी चैलेंज हो रही हो। जब मैंने देखा बार पॉलिटिक्स को कि मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, अगर मैं उन नामों को अपने सामने रखूं तो मेरा नाम उनमें गुमनाम है। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट, इसको ट्राई किया जाए अपने आप को। एक तो नहीं, आप गुमनाम तो नहीं थे, आपको माउंटेन्स के हवाले से सब पे जानते हैं, लेकिन बार में एक चीज़ है, किसको कोई जानता है या नहीं जानता। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको सब जानते हो, चाहे कोई नया 6 महीने के इंटर्नी भी है ना, तो उनको पता होता है कि ये फलां हमारे सीनियर हैं, इनकी 10 साल प्रैक्टिस है, आपको सब चेहरों से शनाख्त जानते हो होती है। सब। लेकिन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट का किसने कहा, मैं वही बता रही हूँ। वो मुल्ज़म बताएं। अच्छा, वो मुझे तो मेरे दोस्त थे, कुछ करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार आप बहुत हौसला रखती हैं, और जो पॉलिटिक्स है ये उसी बंदे का काम है जिसकी नर्व स्ट्रांग होती हैं। तो आप चोटियां सर करती हैं, दैट्स मीन आपकी नर्व बहुत स्ट्रांग होगी, आपको आना चाहिए। प्लस दोस्तों ने ये बताया, और मैं खुद भी ये समझती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक कोई मुझे नहीं बताएगा कि मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं जब तक मुझे खुद नहीं पता होंगी। सो मैं अपनी एबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बीइंग अ पर्सन, मुझे लगता है कि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मैंने बहुत वर्कशॉप, बहुत ट्रेनिंग, बहुत पढ़ाई, बहुत कुछ करके अपने आप को पॉलिश किया है, और मैं समझती हूँ कि मैं एक प्रोडक्टिव पर्सन हूँ। अगर मुझे किसी की आवाज़ बनने का मौका मिलता है तो मैं बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकती हूँ, मैं एक पॉजिटिव बंदी हूँ। तो मौका दिया बाद में, और मैं ये समझती हूँ कि मैं जीती हूँ। जो जीती है मैम वो भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त मैम है, जाहिर सी बात है, मेरी सीनियर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो जीत के उन्होंने एक ओहदा लिया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने जीत के बहुत मोहब्बत कमाई है। आपके साथ आज देखिए बैठी हुई हूँ, शायद ये उसी मोहब्बत का एक नतीजा है। इतना 1000 वोट लिया, लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, और मैंने बहुत कुछ लर्न किया, अच्छे लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, सीखने का मौका सीखने का अपने मौका कौन, मिलता है। पराए कौन, दोस्त कौन, ऐसा ही है, वो ये भी पता चलता है। फिल्टर होते कई बार हैं। ऐसा है, आप 10 साल एक शख्स के साथ, एक कुलीग, एक दोस्त के साथ चाय पीते रहते हैं, 11वें साल आप बोलते हैं इलेक्शन लड़ना है, वो कहता है आप कौन है। ऐसा भी हुआ, ये हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, लेकिन मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। अच्छा, मैंने ना एक बहुत मजे की बात सीखी, और मैं आपको भी वो अक्सर शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये चीज सीखी कि यार जिंदगी में ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हर बंदे की। अगर मुझे किसी ने, मैं नहीं समझती मुझे किसी ने नफरत दी, लेकिन अगर किसी ने इनकार भी दिया तो मैंने ये सोच के वो कबूल किया कि यार इसके पास यही होगा, इसने मुझे यही दे दिया। सो मैंने ये चीज़ एक्सेप्टेंस सीख ली, लोगों के रवैयों की, उनकी बिहेवियर की, उनकी हाँ ना की। ठीक है, जो दे रहा है ले लो, ठीक है, फाइन, खुश रहो। अच्छा, ये बताएं मेरा कि आपने दोबारा इलेक्शन लड़ने का सोचा बार? यस, दोबारा? यस। कौन सी सीट पर? एडिशनल सेक्रेटरी की सीट पे तो नहीं सोचा, कोई और अच्छी सीट मिली तो यस, बिकॉज उसकी एक वजह आप है। बात कंप्लीट करें फिर मैं ऐड करूंगा। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, एडिशनल सेक्रेटरी एक ऐसी सीट है कि फीमेल रिजर्व सीट है, तो बहुत सारी अब फीमेल, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा, जो हमारी पिछली मैम आफशा थी, मैम कुरतुलैन थी, अब मैम फरीहा है, तो जो दो पीछे गुजर गए उनका बड़ा अच्छा इमेज है, तो लड़कियां आना चाहती हैं आगे। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने लड़ लिया, अब कोई और आए उसका हक है, कोई और इंतजार में होगा। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो बाहर के सीनियर्स हैं, खास करके अलीम साहब, बुखारी साहब, शुएब शाहीन साहब, सब्जवारी साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो दोनों ग्रुप को होल्ड करते हैं कि ख़वातीन को भी प्रेसिडेंट की सीट पे लाएं, बिल्कुल, ख़वातीन को सेक्रेटरी की सीट पे लाएं। मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी बहनें सेक्रेटरी बने, मेरी बहनें सदर बने। बिल्कुल। और आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ज़िंदगी में चाहे 5 साल 7 साल रुक जाएँ, लेकिन अच्छी सीट, सेक्रेटरी की सीट पे लड़ें, आप सदर की सीट पे लड़ें। और मेरे जितने भाई हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी बहनें बाहर प्रैक्टिस कर रही हैं, सबको मोटिवेट करें, अच्छी सीट पे कॉन्टेस्ट करवाएं। मैं आपको भी सेक्रेटरी देखना चाहता हूँ, सदर देखना चाहता हूँ। मैंने अफशा मैम को भी कहा, मैंने शबी ज़ारा को कहा, मैंने बाकियों को कहा, मैंने कहा आपने अब कॉन्टेस्ट करना है।
एडिशनल सेक्रेटरी पे यंग जो भी आए बिल्कुल। लॉयर उनको कॉन्टेस्ट करवाएं, लेकिन जो सीनियर्स हैं उनको चाहिए कि बिल्कुल प्रेसिडेंट की ऐसे सीट पे ही। आए, सेक्रेटरी की सीट पे आए। आप प्रेसिडेंट हाई कोर्ट भी आपकी ख्वातीन में होना चाहिए, आपको तो कॉन्टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इस पे मेरा अपना एक नैरेटिव है, वो ये है कि ये चीज़ पहले ख़वातीन को खुद समझनी चाहिए कि हम बड़ी सीट्स पे आ सकते हैं और हमें आना चाहिए। अब मेरे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लोग हैं, वो कहते हैं कि हम आपको दोबारा इसी सीट पे लेके आते हैं, या आपकी सप्ली इसको हमने क्लियर करवाना है। मैंने उनको बिल्कुल साफ कहा है, नहीं, लाहौर मैंने हाई इस कोर्ट सीट पे नहीं बार, आना। लाहौर हाई कोर्ट बार सवात रिजवी फर्स्ट वुमेन जनरल बिल्कुल, सेक्रेटरी लाहौर बिल्कुल। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनी, और मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक, बड़ी बहनों की तरह है, बड़ी शफकत करती हैं। लाहौर से भी अक्सर रब्ता उनका होता है, और जब लाहौर गए तो वेलकम भी उन्होंने बाहर में किए। उनको मैंने देखा, मैं बहुत मोटिवेट हुआ। और आप तमाम जितनी भी मेरी बहनें इस्लामाबाद में रावलपिंडी में प्रैक्टिस करती हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल। लोगों ने अपना आइडियल बना लें, कॉन्टेस्ट करें, एक बार हारेंगे, हमारे दूसरी बार मुल्तान आपको बार मौका के भी फीमेल प्रेसिडेंट बिल्कुल, आए हैं, इस बिल्कुल। तरह मैम रबिया हैं जो लाहौर में सेक्रेटरी रही रबिया हैं। बाजवा, बिल्कुल ऐसा ही रबिया है। बाजवा। सो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले हमें खुद को मोटिवेट खुद करना चाहिए कि हमें बड़ी सीट पे देखिए, आना आप सारी चाहिए। खवातीन अगर सारी यकजा होकर हाँ एक जी। कैंडिडेट को वोट करें तो हम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं नासिर भाई, मुझे ये लगता है ना कि वकील वकील होता है, इसमें औरत और मर्द नहीं होना चाहिए कि हम खवातीन इकट्ठी हो जाएं, या हम खवातीन ये सोच। मुझे ये लगता है कि हम खवातीन को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम कचहरी में जब एंटर होते हैं तो हम बस वकील हैं, हम ना फीमेल हैं, हम ना मेल हैं, हम लेकिन आप वकील लोगों हैं। को नायब सदर की सीट और एडिशनल सेक्रेटरी की सीट से निकल कर सदर बनना एग्जैक्टली चाहिए। तभी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे ना, जब हम ये सोचें कि हम वकील हैं, जैसे आप वकील हैं, जैसे आप प्रेसिडेंट perform कर बन सकते के हैं वैसे ही हैं। प्रेसिडेंट वाला रोल भी प्ले करें, पता चले कि बिल्कुल, हमारे president- बड़े लेवल पे देखिए, हमारी सीएम जो है वो इस वक्त फीमेल है, हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी रह चुकी है, वजीर आजम रह चुकी हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी मिसालें अच्छा, हैं। आपने ये जिक्र किया सियासी लोगों का भी, जो पाकिस्तान को देखते हैं, जिन्होंने पंजाब को देखा, केपी को जो देख रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? यार ये आपने क्या पूछ लिया। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, दिल से मैं इमरान खान के साथ थी। मैंने इलेक्शन भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कंटेस्ट किया था, और मैं रिजर्व सीट पे फिर आई थी, कंटेस्ट नहीं किया था सॉरी, मैं रिजर्व सीट पे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रही थी, और उस वक्त मैं स्टूडेंट थी इवन, लेकिन मैं इतनी इन थी, इतना मुझे शौक था पॉलिटिक्स का, तो मुझे उन्होंने मतलब सिलेक्ट किया। और मेरा आप सारा, कोहार्ट की बात करें? मैं कोहार्ट की बात कर रही हूँ, मेरा ताल्लुक कोहार्ट के पीके से है। तो मैं उस वक्त पढ़ रही थी और यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में थी, और मेरी फिर स्पीड पे मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बन गई तहरीक इंसाफ की। उसके बाद फिर होते होते जब हम थोड़े बड़े हुए, हमने चीज़ें देखी समझी, इस वक्त मुझे लगता है कि मैं शायद सिंपैथी है किसी पार्टी के साथ, लेकिन खुद किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। इस वक्त मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, और मैं बस पाकिस्तानी हूँ। बेहतरी भी यही है, मैं समझता हूँ कि लॉयर होकर मैंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 10-11 साल गुजारे, और ड्यू टू सम रीजंस मैंने 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब 5 साल मैं बिल्कुल छोड़ा था। सॉरी, आपकी बात भी काट रही हूँ, लेकिन अब जो पार्टी हमने देखी थी ना स्टूडेंट लाइफ में, अब ये वो पार्टी नहीं रही है। मैं समझता हूँ लॉयर खुद भी पार्टी है, लॉयर खुद पार्टी है। लॉयर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। वो सबका वकील होता है, वो सबके साथ होता है, उसकी आज़ाद नज़रियात ख्यालात होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कोई हल्के की पॉलिटिक्स का भी इरादा है? मौका मिले तो व्हाई नॉट, जरूर। मतलब आपने ये सोच लिया है कि माउंटेन्स या सियासत, दो काम ये लाजमी करने हैं? हाँ, यस। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा टारगेट है माउंटेन्स पे, कहाँ जा रही है? नेक्स्ट मेरा एक टारगेट, मैंने पिछले से पिछले साल मैंने एक किया था, और उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाई कोर्ट की भी। मुझे हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए उसमें स्पॉन्सर किया था, ऑल दो जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो 8-9 लैक्स का था, लेकिन उसमें मुझे 2 लाख कोर्ट ने किया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिकग्निशन थी। और उसके बाद मुझे सच वाला बहुत मोहब्बत हुई अपनी बार के साथ, कि जब आपको अपने घर में रिकग्निशन मिलती है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। खैर, फिर अब मैंने 6000 अटेम्प्ट किया, और अब मेरा इरादा है, और लेकिन वो मेरा सर नहीं हो सका, क्योंकि 4 रातें हमने उसके कैंप 2 पे गुजारी, लेकिन मौसम इतना हार्श हो गया था, हम छोटी सर नहीं कर सके। तो एक तो इरादा ये है कि वो सर करनी है, अदरवाइज ये कि अगर उस पर गए या ना गए, लेकिन स्पॉन्टिक है 7000 की, तो इरादा है कि इंशाल्लाह उस पर मैं जाऊँगी।
ज़बरदस्त, आपने मुझे टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू माउंटेन्स के हवाले से की। मैं चाहूँगा पॉडकास्ट के लास्ट में आप जाते जाते अपने लॉयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे माउंटेन्स के हवाले से? वैसे तो आप सोशल मीडिया पे बहुत अपील्स करते हैं और संडे के संडे कोई नज़र तो नहीं आता और यस के मैसेज कोई 500 कमेंट्स होते हैं, ऐसा ही तो है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इस एक्टिविटी में किस तरह वो एक तो इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, किस तरह वो एक्टिविटी कर सकते हैं और उनके लिए क्या ये आसान भी है कि नहीं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि अब लोग थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं, अब वो आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग गए हैं, उन्होंने औरों को जब बताया कि नहीं यार इतना मुश्किल नहीं है, मार्केला हम जा सकते हैं, तो मेरे साथ कुछ आप देखते होंगे 2-3 लॉयर 2-3 लोग आ जाते हैं मेरे साथ। अब हमने एक तो ये हमने इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, हमारी बात भी चल रही है अल्पाइन क्लब के साथ, अल्पाइन क्लब वो पाकिस्तान के साथ, कि हम लोग इस्लामाबाद बाद में अपना एक एडवेंचर क्लब बना रहे हैं और उसको हम मर्ज करेंगे अल्पाइन क्लब के साथ। अल्पाइन क्लब इस आप इस जैसे पाकिस्तान बात काउंसिल है, तो अल्पाइन क्लब इस तरह से माउंटेन्स में, तो हम उनके साथ इनको हमारा कोलैब होगा और फिर हमारा जो ये एक तो जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अपारा में, वहाँ पे वॉल्स हैं माउंटेन की और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। किसी को शौक होगा माउंटेन क्लाइंबिंग का, आइस क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, वो फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे मिलेंगी। तो उस थोड़ा थोड़ा से ना जब वो ज़मीन पे रह के एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनको शौक आएगा कि अच्छा ये एक्टिविटीज़ हम पहाड़ों पे जाके भी हम करें। पैगाम मेरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर, हमारी ज़िंदगी में बस स्याह और सफ़ेद ही है, हमारी ज़िंदगी में कलर होने चाहिए, कलर हमें ज़िंदा रखते हैं और वो यही होते हैं कि आपकी कोई ना कोई हॉबी होती है। जो भी आपकी हॉबी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहाड़ ही चढ़ें, लेकिन आपकी जो हॉबी है आप ज़रूर ज़रूर उस हॉबी को ज़िंदा रखें। किसी की पेंटिंग है, किसी की टेंट पेगिंग है, किसी की क्या है, अपनी उस हॉबी को ज़िंदा रखें। प्लस फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में लाजिम 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 रखें। ये आपके माइंड को एक तो हेल्दी रखती है, प्लस आपका जो पूरा वीक हम इतना वकीलों की औरों की परेशानियां लेके फिर रहे होते हैं, ये आपका एक कथारसिस हो जाता है। ये दूसरे जॉब में से नहीं पूछा वो मैसेज मैं देना चाहती हूँ। वो मेरा मैसेज ये है कि कचहरी में मैंने ड्यूरिंग इलेक्शन ये चीज़ सीखी है, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने एक बात मैंने शेयर कर दी, एक बात ये जो सीख थी वो शेयर की, दूसरी सीख ये है किसी भी बंदे को, फॉर एग्जाम्पल नासिर अजीम एक इंसान है, ठीक है, एक अजीम इंसान है, लेकिन मैं अगर मुझे कोई अगर आपके बारे में कोई बताएगा ना तो मुझे आपको वो ऐनक लगा के नहीं देखना, मुझे आपसे मिल के, आपसे बैठ के, आपसे बात करके, जजमेंटल तो फिर भी नहीं होना, लेकिन आपको जान के अपना एक राय आपके बारे में जो भी रखनी है मुझे रखनी चाहिए। सो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी के बारे में भी कचहरी में, क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं उनके बारे में कोई ना कोई अच्छी कोई ना कोई बुरी बात आ जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे, अपार्ट पॉलिटिक्स भी, कि किसी के बारे में जब आप कुछ कहने लगे तो वो किसी की ऐनक लगा के ना करें, अपना जो आपका वो जो उसके साथ इंटरेक्शन हो वो बात किया करें। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ और नए गेस्ट के साथ। गेस्ट पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, गेस्ट किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिएगा मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अल्लाह हाफ़िज़।